हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। कैसे हैं सभी आप? आज हम आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलवाना चाहते हैं जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है और गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। उन्हीं से पूछेंगे क्या नाम है सबका और जितने भी अभी तक जो अडानी ग्रुप पर जो बातें चल रही हैं इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे कि अडानी का जो भी समूह यहाँ तक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में क्या रहा है। और हमारे अभिषेक जी सोशल वर्कर भी रहे हैं काफ़ी टाइम से और विशेषज्ञ भी हैं ये न्यूज़। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपको अभिषेक त्यागी जी से और उनसे इनका परिचय जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या अभी तक इन्होंने क्या क्या काम किए हैं और किस तरह से आगे और क्या करना चाह रहे हैं, उसी से हम सारे बात करेंगे। क्योंकि आपका अभिषेक साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अब मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा जो अभी मौजूदा सरकार है यहाँ पर जो अडानी के ऊपर हमारा जो मामला चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और इसमें एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है इस रिपोर्ट के आधार पर। ये रिपोर्ट जो है अपने आप में बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालती है जिसके द्वारा हमारी जो स्टॉक मार्केट है या फिर जो पैसा लगा है लोगों का उसकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। ये रिपोर्ट जो है अडानी के बारे में है कि अडानी को ये पूरी तरह से कटघरे में लाके ये आना चाहिए थोड़ा सा जो है पैसा घुमाया गया, किस तरह से जो स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है उस पर ये रिपोर्ट आधारित है अडानी की कंपनियों के ऊपर। तो लोग जो अभी सड़क से और संसद तक जो विरोध कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रचार करें। संसद से और सड़क तक जो विरोध है, विरोध जाया नहीं है, उस विरोध की अपनी एक अलग अपना एक अलग सच है उसके पीछे और सच जो है वो निहित है हिडनबर्ग की रिपोर्ट में। हिडनबर्ग की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि किस प्रकार से अडानी की जितनी सारी कंपनियां हैं वो एकदम से ही कैसे एकदम शिखर पे आ गई। मोदी सरकार के आने के बाद 2017 के बाद जबकि एक दौर हुआ, उस दौर को हम ये कह सकते हैं कि ये दौर था जहाँ पर इन कंपनियों की कीमत 800 गुना बढ़ गई एकदम से। ये बहुत सोचने का विषय है और मेरे हिसाब से तो इसकी चर्चा जो है एक देशव्यापी इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार आपका हालांकि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें अडानी का जो ग्रुप है उसके सारी तरह से लीगल कार्रवाई उसी पर मैं बात करूँगा, आपको थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। देखिए हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है सबसे पहले वो इस बात को हाईलाइट करती है कि जो अडानी की कंपनियां हैं उनमें स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब है एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके शेयर्स के दाम बढ़ा करके उसके बाद SBI और LIC के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदवाया गया है और अडानी को अपने बहुत बड़े स्तर पर फायदा पहुंचाया गया। जैसे किस तरह का सब फायदा पहुँचाया गया, चाहे सरकार की राजनीति है या क्या सरकार? देखिए सरकार की राजनीति तो है कि सबको ये पता है कि ये भाईबंदी जो मोदी और अडानी की चल रही है ये आपसे नहीं है। ये इनके जब मोदी जी अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किए हुए थे तब से है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेक्सस। लेकिन इस पर अभी का प्रकाश ये है कि सरकार कोई मजबूत एक्शन नहीं ले रही है इस पर और ये सबसे खतरनाक है हमारे देश के। आरोप ये भी लग रहा है कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ खामियाँ हैं, इस पर क्या? देखिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज़ अपने आप में एक विवादास्पद है। कारण ये है कि हिडनबर्ग अब से पहले उसका काम है जितनी सारी शेयर मार्केट में गलत तरीके से पैसा लगता है या किसी भी प्रकार से गलत तरीके से किसी भी कंपनी की इमेज को आगे बढ़ाकर फिर लोगों के पैसे को ठगा जाता है, इस पर शोध करती है और जितने अब तक शोध किए गए हैं मेरा ये मानना है हिडनबर्ग के द्वारा उसमें 80% की सफलता मिली है। अब जो ये था हिडनबर्ग की नेशनल पे भी सवाल उठ रहे थे लोगों के, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
जो विश्वसनीयता है कंपनी की हिडनबर्ग, इसके बारे में भी थोड़ी सी देखिए ये तो बात है कि ये शॉर्ट टर्म्स में बिलीव करती है जो हिडनबर्ग है, ये शॉर्ट टर्म्स में डील उधर कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद किसी भी कंपनी के ऊपर उसके जो प्राइस है उसके प्राइस एकदम से लो डाउन हो जाती है किसी भी मार्केट में। और अगर मैं इसे बहुत ही प्रमुखता से कहूँ तो सबसे बड़ा इसका तरीका ये है कि भाई ये कंपनी जो है इसकी अपनी अभी भी अगर माने कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसे देखूँ तो क्रेडिट लाइन एक कंपनी है जिसकी रिपोर्ट आई थी अगस्त 2022 में, उसने भी वही भविष्यवाणी की थी जो कि अब हिडनबर्ग ग्रुप ने की है। तो इस प्रकार से इसकी विश्वसनीयता में सवाल उठाना बहुत सही नहीं है मेरा मानना है। अच्छा, तो कई देशों में इन्होंने जो मुख्यतः कंपनियां होती हैं उनका भी इन्होंने कई कंपनियों ने खुलासा किया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए कुछ देशों में अदानी की शेल कंपनियों के जरिए जो कि मॉरिशस में थी, यूएई में थी, सिंगापुर में थी और कई देशों में थी, उनके जरिए लगभग ये मानिए 25% शेयर जो था अदानी कंपनियों का उसे खरीदा गया। वैसे तो शेयर मार्केट में आप सिर्फ 75% शेयर रख सकते हैं और आम आदमी को देना पड़ता है आपको, लेकिन इसमें इन्होंने पूरा 100% कंट्रोल जो था वो अपने पास रखा अपनी शेल कंपनियों के जरिए। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो अडानी समूह है इसमें अपने बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों में अपने समूह खोला हुआ है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए ये समूह जो इन्होंने खोला है अदानी ग्रुप का, इसकी सबसे बड़ी तार्किकता ये है कि पिछले दौरान जो एनडीटीवी में जो विनिवेश की कार्रवाई की गई थी उसमें भी इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए पैसा लाया गया था। तो अभी जो मौजूदा सरकार है ये अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इसके बारे में ये तो स्पष्ट है कि भाई एक तो मित्रता जो है इनकी मोदी जी की और अदानी जी की, तो ये मित्रता जो है ये इतनी गहरी है कि इस पर आंच ना आए चाहे अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो जाए। अच्छा, जो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा रही है लेकिन फिर भी सरकार को इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? देखिए वो राष्ट्रवाद के कुछ ऐसे खोखले मुद्दे इन लोगों में जगा दिए हैं कि लोगों का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है। पहले हिंदू मुसलमान जगा दो लोगों में, उसके साथ में कुछ ऐसे मुद्दे लोगों के बीच में, कट्टर मुद्दे लोगों के बीच में पैदा कर दो, कभी कोई विवाद हो गया कभी कोई विवाद हो गया कि अर्थव्यवस्था और महंगाई की तरफ लोगों का ध्यान ही न जाए। मेरा तो ये मानना है। तो सरकार अपने आप में बहुत मैनिपुलेटेड है, लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत सक्षम है और मेरा ये मानना है कि अब ये समय आ गया है कि अदानी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके जरिए सीधा प्रहार जनता करेगी, मेरा ये मानना है। सरकार अभी तक जो मौजूदा सरकार है इसमें अडानी के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? इसका थोड़ा सा ये जवाब तो सरकार देना कि अब तक क्यों कार्रवाई नहीं करेगी, क्यों अब तक पार्लियामेंट में जेपीसी नहीं बनाई गई है, क्यों एक जांच कमेटी नहीं बनाई गई हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के उनकी अध्यक्षता में, क्यों अब तक इसके ऊपर कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया है। देश की अर्थव्यवस्था के सामने तरफ बड़ा स्कैम आया है, विदेशी अब हमारी भविष्यवाणियां करने लगे हैं, अब लोग इतना बड़ा खतरा हमारी अर्थव्यवस्था पर आ गया है। अब तक मैं जानना चाहता हूँ क्यों अब तक सरकार इस पर काम नहीं कर रही। मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार को एक स्ट्रांग मैसेज दे। अगर क्या सरकार एक दूसरा नीरव मोदी बनाना चाहती है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार चाहती हो कि विजय माल्या की तरह? बिल्कुल यही लग रहा है क्योंकि जैसे पूर्व में नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ये देश को तो चले गए इस देश को लूटने के बाद, तो इनके लिए भी मुझे लग रहा है एक सेफ पैसेज बनाया जा रहा है, एक सेफ रास्ता बनाया जा रहा है कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे और आप कल को विदेश चले जाइएगा और उसके बाद वहाँ पर भी आपको सपोर्ट है। उसके बाद फिर इस मुद्दे को बुलाकर हम जो है अपनी आगे राजनीति करते रहेंगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों को हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए नीरव मोदी और विजय माल्या का भी मामला ठंडा पड़ गया, अब इनका भी पड़ जाएगा, ऐसा ही होना है आगे इसको। अडानी को जो भी जरूरत है यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो अब क्या लगता है कहाँ तक ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बात पर भी अपना कार्रवाई वापस करने की बात की है, तो कहाँ तक सब काम कर रहे हैं? आपको कैसा लगता है आगे कहाँ तक
मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी जैसा काम शायद ही दिल्ली में किसी ने किया हो, क्योंकि यहाँ की स्कूल, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस प्रकार से अभूतपूर्व है, जिस प्रकार से ये आज आम आदमी जाता है स्कूलों में या अस्पतालों में, उसका ध्यान रखा जाता है, उससे पूछा जाता है कि और उससे रेटिंग दी जाती है। ये व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये जो हमारे बीमारू राज्य है, यहाँ तो नहीं हो सकती। क्या यहाँ भाजपा का शासन नहीं है? और इन लोगों की तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और इनकी स्टेट में भी है, तो इनका क्यों नहीं है? अभी जो आईफोन है उसका लेके आ रहे हो, कह रहे हैं शिक्षा का नाम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? कहाँ ध्यान दे रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ ध्यान कहाँ जा रहा है। आप मेरे कहने से एक बार उत्तर प्रदेश किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि शिक्षा की स्थिति क्या है वहाँ पर। आज भी जो गरीब का बच्चा है वहाँ पर, वो सिर्फ नाम का 10वीं 12वीं पास हो जाता है, 8वीं पास हो जाता है, नौकरी वो वही मजबूत नहीं कर रहा है। अब अगर मैं दिल्ली की शिक्षा की बात ही करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए आज दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी अच्छी है कि दिल्ली के स्कूलों पर नवीनीकरण कर दिया गया है। नवीनीकरण का मतलब है कि सरकारी पैसा एक्चुअली में फ्लो हुआ है, जैसा वो होना चाहिए था, वो बिचौलियों के जरिए नहीं, सीधा सरकार ने वहाँ विकास किया है। और अब एक अमीर का बच्चा भी वहाँ स्कूलों में जा रहा है और अच्छी शिक्षा ले रहा है। मैंने सुना था कि दिल्ली सरकार ने जो अपना राजनीति है स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया, इसके बारे में सरकार जो शिक्षा के मामले में इस बात पर बहुत सख्त है कि जो भी शिक्षा प्रणाली है या जो भी शिक्षा से संबंधित आयाम है, उन्हें कानून के तहत चलाया जाए और उसका बेनिफिट आम आदमी तक जाए। जैसे कि ज़्यादा फीस ना हो, पेरेंट्स पे ज़्यादा दबाव ना पड़े और एक्चुअली में गुणवत्ता के साथ शिक्षा दी जाए छात्रों को। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अमीर जो आदमी है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालता। ये सबसे बड़ी बात है कि आज मैं अगर ये कहूँ, मैं जो है आज कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाह रहा है, क्यों नहीं डालना चाह रहा है? इसका कारण ये है कि सोच इस प्रकार की नहीं, ये इस सोच को बदला है आम आदमी पार्टी ने और इस सोच को आप ये मानिए कि आगे तक लेके। तो अभी जो मौजूदा सरकार है ये अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इसके बारे में ये तो स्पष्ट है कि भाई एक मित्रता जो है इनकी, मोदी जी की और अडानी जी की, तो ये मित्रता जो है ये इतनी गहरी है कि इस पर आस ना आए, चाहे अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो जाए। अच्छा, जो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा रही है लेकिन फिर भी सरकार को इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? देखिए वो राष्ट्रवाद के कुछ ऐसे खोखले मुद्दे इन लोगों में जगा दिए हैं कि लोगों का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है। पहले हिंदू मुसलमान जगा दो लोगों में, उसके साथ में कुछ ऐसे मुद्दे लोगों के बीच में, कट्टर मुद्दे लोगों के बीच में पैदा कर दो, कभी कोई विवाद हो गया, कभी कोई विवाद हो गया कि अर्थव्यवस्था और महंगाई की तरफ लोगों का ध्यान ही न जाए। मेरा तो ये मानना है। तो सरकार अपने आप में बहुत मैनिपुलेटेड है, लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत सक्षम है और मेरा ये मानना है कि अब ये समय आ गया है कि अडानी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके जरिए सीधा प्रहार जनता करेगी, मेरा ये मानना है। सरकार अभी तक जो मौजूदा सरकार है इसमें अडानी के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं, इसका थोड़ा सा ये जवाब तो सरकार देना कि अब तक क्यों कार्रवाई नहीं करी गई, क्यों अब तक पार्लियामेंट में जेपीसी नहीं बनाई गई है, क्यों एक जांच कमेटी नहीं बनाई गई। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में, क्यों अब तक इसके ऊपर कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया है। देश की अर्थव्यवस्था के सामने तरफ बड़ा स्कैम आया है, विदेशी अब हमारी भविष्यवाणियां करने लगे हैं, लोग इतना बड़ा खतरा हमारी अर्थव्यवस्था पर आ गया है। अब तक मैं जानना चाहता हूँ क्यों अब तक सरकार इस पर काम नहीं कर रही। मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार को एक स्ट्रांग मैसेज दे। अगर क्या सरकार एक दूसरा नीरव मोदी बनाना चाहती है?
कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार चाहती हो कि विजय माल्या की तरह बिल्कुल 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 यही लग रहा है, क्योंकि जैसे पूर्व में नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ये देश छोड़कर तो चले गए इस देश को लूटने के बाद। इनके लिए भी मुझे लग रहा है एक सेफ पैसेज बनाया जा रहा है, एक सेफ रास्ता बनाया जा रहा है कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे और आप कल को विदेश चले जाइएगा और उसके बाद वहाँ पर भी आपको सपोर्ट, उसके बाद फिर इस मुद्दे को बुलाकर हम जो है अपनी आगे राजनीति करते रहेंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों को हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या का भी मामला ठंडा पड़ गया, अब इनका भी पड़ जाएगा, ऐसा ही होना है आगे इसको। अडानी के जो भी जरूरत है यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अब क्या लगता है कहाँ तक ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बात पे भी अपना कार्रवाई वापस करने की बात की है, तो कहाँ तक